हेलो एंड वेलकम टू संसार ग्रीन। हमने अपनी पिछले वीडियो में पानी में ग्रो करने वाले 100 प्लांट्स और फूलों के बारे में बताया था। आप सबके कहने पर हम आज पानी में उगने वाली सब्जियों और हर्ब्स की लिस्ट लेकर आए हैं। संसार ग्रीन के साथ अब आप भी महसूस करने लगे होंगे कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम कोई असंभव या मुश्किल सी चीज़ नहीं है। तो हमारे साथ एक्सपर्ट बनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबा लें। शुरू करते हैं हम अपनी लिस्ट। हरा प्याज या स्प्रिंग अनियन, पानी में इन्हें ग्रो कराना आसान है। इस विधि से प्याज को ग्रो करने पर आपको प्याज की हरी पत्तियां मिल जाएंगी जो ताजी ताजी गार्निशिंग या चाइनीज खाने में इस्तेमाल हो सकती हैं। आपको बस एक साफ बर्तन में 1 इंच तक पानी डालना है और उसमें प्याज के जड़ वाले कटे हिस्से को रखें। जड़ें सीधी रखिए। कुछ दिनों में पत्तों में ग्रोथ होती हुई आपको साफ नजर आने लगेगी। अच्छी ग्रोथ और चमकदार पत्तियों के लिए हर 2 दिन में आप पॉट का पानी बदल दें और पॉट को किसी ऐसी जगह रखें जहां धूप आती हो। स्वीट थाई बेसिल या थाई तुलसी, यह थाई कुजीन का अहम हिस्सा है, पर ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में क्या दूर और क्या पास, इनकी जगह अब हमारी रसोइयों में भी है। पानी में इन्हें ग्रो कराने के लिए आप किसी भी पॉट में साफ पानी लें। 4 से 5 इंच की कटिंग लीजिए। कटिंग के निचले हिस्से से सारी पत्तियों को हटा दीजिए और पानी में इन डंडियों को डाल दीजिए। पानी टैप वाटर ही यूज़ करें, आरओ या फिल्टर का पानी इस्तेमाल ना करें। आपको जल्दी ही नई पत्तियां दिखने लगेंगी। एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि ये कटिंग्स आपको शार्प ब्लेड या कटर से ही काटनी है। कटिंग का शिरा यदि क्रश हो गया तो वे ग्रो नहीं करेंगी। फेनल या सौंफ, इनको भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। देखने में इनकी पत्तियां सोया साग जैसी बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। सौंफ की पत्तियां आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और B3 का अच्छा सोर्स हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस विधि से आप वापस सौंफ के दाने नहीं उगा सकते, लेकिन आपको गार्निशिंग के लिए हरी ताजी पत्तियां जरूर मिल जाएंगी। पानी में सौंफ को लगाने के लिए जड़ वाले हिस्से से 3 इंच तक का टुकड़ा काट लें। जड़ें इनमें होनी चाहिए। अब इन टुकड़ों को 1 से 2 इंच तक पानी में डुबो दें। 2 से 3 दिन में आपको नई पत्तियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। रोजमेरी, यह एक वुडी, सदाबहार और सालों साल रहने वाली हर्ब्स में से है। अपनी खुशबू से रोजमेरी ने विश्व के लगभग हर रसोई में अपनी जगह बना ली है। इनके पतले लेकिन सख्त तने को आप तेज धार की ब्लेड या चाकू से काट लीजिए। टिप के अलावा बाकी सभी पत्तियों को हटा दें। कटिंग का 1 से 2 इंच का हिस्सा पानी में डूबे रहने दें। जल्दी ही नई पत्तियां ग्रो करने लगेंगी। हर दूसरे दिन आपको पानी बदलना होगा। आप चाहें तो 10-15 कटिंग एक साथ एक गिलास पानी में डाल दें। आपको लगातार खुशबूदार पत्तियां मिलती रहेंगी। लेट्यूस या सलाद की पत्तियां, वैसे तो ये ठंडे जगहों में उगती हैं, पर भारत में ठंडी जगहों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके यहाँ तापमान 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो आप लेट्यूस को पानी में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए लेट्यूस के पत्तों को इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए जड़ वाले हिस्से को आप पानी में डालिए। ध्यान रखें कि जड़ें पानी में डूबी रहें और ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा पानी से बाहर रहे। 3-4 दिन में पत्ते बढ़ना शुरू कर देंगे। हल्की धूप वाली खिड़की पर रखें और पानी हर 2 दिन में बदल दिया करें। तापमान अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ तो ये खराब हो जाएंगी। लहसुन या गार्लिक, इनके पत्तों का स्वाद काफ़ी अच्छा होता है। हरी चटनी के अलावा गार्निशिंग के लिए भी इनका यूज होता है, पर अक्सर ये हमें बाजार में नहीं मिलते। आप लहसुन के पत्ते बड़ी आसानी से पानी में उगा सकते हैं। बस आप लहसुन की साबुत पोटी या बल्ब को पानी में डालें। पानी इतना ही डालें कि बल्ब की केवल जड़ें पानी में रहें। पूरा बल्ब पानी में ना डूबा रहे। 1 हफ्ते में नए पत्ते आने लगेंगे। पत्ते तोड़कर इस्तेमाल करते रहिए और अपनी हाइड्रोपोनिक खेती पर गर्व महसूस कीजिए। पानी 2 से 4 दिन में बदल दें, वरना बल्ब खराब हो जाएंगे। पुदीना या मिंट,
इन्हें भी पानी में ग्रो कराना बहुत आसान है। हालांकि ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि जैविक खाद वाली मिट्टी में होगी, पर कुछ नहीं से थोड़ा कुछ हमेशा ही बेहतर होता है। आप बाजार से जो पुदीना लाते हैं उनके पत्ते तोड़कर इस्तेमाल कर लें और बची हुई डंडियों के सिरों को तेज चाकू से कट करके किसी ग्लास में 2 इंच तक पानी डालकर उसमें रख दें। आप 8, 10, 15 कितनी भी डंडियां डाल सकती हैं। जल्दी ही नए पत्ते आने लगेंगे। अच्छी ग्रोथ के लिए आप हर 2 दिन में पानी बदल दें और 4 से 5 दाने यूरिया के भी डाल सकते हैं। वाटर स्पिनच या कलमी साग सेहत के लिए ये बड़े अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। ये पानी वाली जगहों में उगते हैं। आप चाहें तो इन्हें बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में उगा सकते हैं। वाटर स्पिनच का बोटैनिकल नाम इपोमिया एक्वेटिया है और इसमें बड़े आकार के फूल भी खिलते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि बाजार से लाई गई कलमी साग के जड़ वाले हिस्से को काटकर पानी में डाल दें। ऊपरी सिरा पानी से बाहर होना चाहिए। अगर आपकी कलमी साग में जड़ें नहीं हैं तो सारे पत्तों को तोड़कर इस्तेमाल कर लें और डंडी के निचले सिरे को तेज चाकू से थोड़ा कट करके पानी में डालें। हर 3 से 4 दिन में पानी बदलें, नए पत्ते जल्दी आने लगेंगे। केवल पत्ते तोड़कर आप इस्तेमाल करें, ये मनी प्लांट की तरह लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे और इनमें फूल भी आएंगे। लेमन ग्रास नींबू की खुशबू और ताजगी के लिए लेमन ग्रास का खाने में इस्तेमाल होता है। आप इन्हें भी पानी में उगा सकते हैं। लेमन ग्रास को पानी में लगाने के लिए जड़ वाले हिस्से को 2 इंच तक रखें और शेष पत्तों को काट करके हटा दें। अब इसे आप एक ग्लास के पानी में डाल दें। सिरा वाला हिस्सा पानी के ऊपर होना चाहिए। दूसरे दिन ही आपको पत्तियों में हल्की ग्रोथ नजर आएगी। 1 हफ्ते में जड़ों में भी ग्रोथ दिखने लगेगी। पानी रोजाना बदलें और किसी ऐसी जगह रखें जहां रोजाना कुछ घंटे की धूप आती हो। चुकंदर पत्ता या बीट ग्रीन चुकंदर का खाने में इस्तेमाल तो आप करते ही हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इसके पत्ते भी काफी हेल्दी होते हैं। इनमें पालक से ज़्यादा आयरन और विटामिन ए होता है। यह पूरी तरह से एडिबल है। जब आप इस्तेमाल के लिए चुकंदर काटते हैं तो पत्तों को हटा दें, मगर सिरे वाले हिस्से को पानी की प्लेट में डालकर रखें। प्लेट को किसी ठंडी जगह पर रखें, लेकिन ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप भी आती हो, जैसे कि खिड़की पर। 1 हफ्ते में पत्ते की ग्रोथ होने लगेगी। आप इन पत्तों को तोड़कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस विधि से आपको चुकंदर तो नहीं मिलेगा, लेकिन पत्ते मिलने लगेंगे जिन्हें आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-4 दिन में पानी बदल दिया करें। इस विधि से आप गाजर या मूली के पत्ते भी ग्रो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।